बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुर्रम अली हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे पहाड़ों की, हिल रिजॉर्ट्स की, स्नोफॉल की और स्नोफॉल में प्रिकॉशंस की। मरी में जो वाक़या पेश आया बहुत ही अफसोसनाक था और उस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि क्योंकि उस पर आपने बहुत से प्रोग्राम, बहुत से वीलॉग्स और रिपोर्ट्स देखी हैं, तो मैं उसको स्किप करूँगा। लेकिन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि मरी में जो कुछ हुआ, जितना बड़ा डिज़ास्टर हुआ, उसकी ज़िम्मेदार लोकल गवर्नमेंट है और एनडीएमए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुई है। उन्होंने अपना काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था और एक हद तक हम लोगों का भी कसूर है, आपका मेरा, जो हम टूरिस्ट बनकर जाते हैं ऐसी जगहों पे। हम लाखों की तादाद में फ्लॉक करते हैं, ज़रा बर्फ़ गिरी हम सब पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ 4,000 गाड़ियों की जगह थी, जबकि 1,70,000 गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई थी। तो ये क्या है? बहुत कुछ अफसोसनाक हुआ है और उस पर अफसोस जितना भी किया जाए कम है। लेकिन हम लोगों को भी कुछ ख़ास ख्याल रखना चाहिए, जो हम टूरिस्ट हैं, घूमने फिरने जाते हैं, ख़ास तौर से हैवी स्नोफॉल में, ऐसे मौसम में। तो सॉरी, आपने मुझे रिक्वेस्ट की, आप लोगों ने मुझे कहा कि जी इस पे कुछ बात की जाए। मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं आज के स्नोफॉल से पहले और ड्यूरिंग स्नोफॉल क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि आप लोग सर्वाइव कर सकें, अपनी जान बचा सकें। देखिए, सबसे पहले जब भी कभी आपका प्रोग्राम बन जाता है मरी या पाकिस्तान के जितने भी हिल रिजॉर्ट्स हैं जहाँ बर्फ़ ठीक ठाक होती है, आज 31 जनवरी है और फरवरी में भी पहाड़ों पे बर्फ़बारी बहुत होगी, पूरा फरवरी एक्सपेक्टेड है। तो ये प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले जब भी आप प्रोग्राम बनाएं कि जी हमने कहीं जाना है, उसके लिए कुछ तैयारी की जाती है। ये ऐसे नहीं होता कि गाड़ी में पेट्रोल आपने डलवा दिया और चलो जी मरी चलें। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दुनिया भर में बड़ी प्रिकॉशन की जाती हैं। देखिए, सबसे पहले वेदर चेक करें। आप जा रहे हैं अगर हिली एरिया में, वेदर ज़रूर चेक करें। और वेदर चेक करने से मेरा मतलब ये नहीं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को आप फ़ोन करें, उनसे मालूम करें। अपना फ़ोन निकालें, गूगल करें, गूगल वेदर में देख लें क्या वेदर है। अगर वेदर ख़तरनाक है, बहुत बर्फ़बारी हैवी एक्सपेक्टेड है, तो ना जाएं, या फिर प्रिकॉशंस लें। प्रिकॉशंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो वेदर आपने चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुक योर रूम इन अ होटल। पहले से ही प्रायर बुकिंग करें, ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। बुक करें अपना होटल, ताकि बाद में वो ज़लील और ख्वार ना हो। आप वहाँ पहुँचे तो पता चला कि जी कमरा ही नहीं है और रुल रहे हैं, गाड़ियों में सो रहे हैं, फिर हादसात हो जाते हैं। तो बुक योर रूम, प्रायर बुकिंग करवाएं, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह एक्स्ट्रा कैश ज़रूर उठाएं। कैश ज़रूर उठाएं। लोग क्रेडिट कार्ड उठा लेते हैं, डेबिट कार्ड उठाते हैं, वो सब बेकार हो जाते हैं वहाँ। आप कैश उठाएं और ज़्यादा कैश उठाएं। उसकी वजह यह है जी कि अगर इमरजेंसी हो जाती है, आप वहाँ खैरियत से पहुँच भी गए, होटल में भी रह रहे हैं, लेकिन बहुत स्नोफॉल हो गई और फिर आपको वापस जाने का रास्ता नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? होटल में आपका जो स्टे है वो एक्सटेंड होगा, डेज़ पे भी एक्सटेंड हो सकता है, वीक्स पे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो फिर कैश कहाँ से लाएंगे? वो तो आपसे कहेगा बाहर निकल जाएं। आपको मरी के होटल ओनर्स का तो पता है, जो होटल ऑपरेटर्स हैं वहाँ पर, तो वो तो आपसे कहेंगे, कहीं भी हो दुनिया में, वो आपसे कहेंगे अभी आप बाहर जाएँ, दूसरे को कमरा देना है, अगर पैसे नहीं है। ऑलवेज टेक एक्स्ट्रा कैश विथ यू फॉर इमरजेंसीज, जब भी पहाड़ पे जा रहे हो। अच्छा, पहाड़ का एक अजीब ही मौसम होता है पूरी दुनिया में, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल वहाँ के मौसम होता है पहाड़ों का। फ़ौरन बारिश आ जाती है, स्नोफॉल होती है, ब्लिज़र्ड्स भी आ सकते हैं। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है नेचर पहाड़ का। तो पहाड़ पे जाएँ तो पूरी तैयारी से जाएँ, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ गाड़ी ड्राइव ना करें, किसी पब्लिक व्हीकल में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वहाँ चले जाएँ। डोंट टेक द रिस्क, क्योंकि देखिए पहाड़ों में और फिर ख़ास तौर से हैवी स्नोफॉल में जो ड्राइविंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। टायर्स पे आपको चेन बांधनी पड़ती है, चेन इस वजह से कि गाड़ी स्किड ना करे। तो अगर आपको ये नहीं आता है, एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है, तो ना करें। मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ हिली एरियाज़ में, मैं एक तो स्नोफॉल के दौरान कभी नहीं गया, लेकिन मैं फिर किसी और ट्रांसपोर्ट में जाता हूँ। अपनी गाड़ी मैं बहुत कम उठाता हूँ।
ओके, ये प्रिकॉशन है। आपको बताता हूँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, वो ये कि हैवी खाना या हैवी ब्रेकफास्ट करके पहाड़ों पे कभी ना जाएं। क्या होता है कि बहुत से लोगों को सिकनेस होती है ना हाइट की, वो क्या होता है फिर वहाँ वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो हैवी, बहुत ही हैवी ब्रेकफास्ट करके ना जाएं, लाइट खा कर जाएँ। अब गाड़ी पे आ जाते हैं हम। आपकी गाड़ी अगर पहाड़ों पे जा रहे हैं तो बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए। आप सबसे पहले तो जो आपके वाइपर्स हैं वो परफेक्ट रनिंग कंडीशन में होती हैं, उनको ट्राई करें। अच्छा, गाड़ी में आप एंटी फ्रीज़ जो है वो ज़रूर डलवाएं लिक्विड, ठीक है। रेडिएटर में नहीं तो रेडिएटर का पानी बिलो फ्रीजिंग में जाके जम जाता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स होती थी, गाड़ी आपकी चलेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, हीटर ज़रूर चेक करवा के जाएँ कार हीटर के, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पेट्रोल टैंक फुल करा के जाएँ और जहाँ रास्ते में भी टाइम मिले, आपको जगह मिले, उसको रिफ़िल कराते जाएँ। बिल्कुल अप टू द मार्क फुल होना चाहिए पेट्रोल, क्योंकि देखिए यू नेवर नो कि ट्रैफिक जैम हो जाता है। जैसे अभी हुआ, पूरी रात 2-2 दिन लोग फंसे रहे ट्रैफिक जैम में, मरी में जो हुआ था। तो आप कम से कम फ्यूल तो होगा आपके पास, अगर हीटर भी चलाना है तो फ्यूल तो होगा आपके पास, होना चाहिए। तो फ्यूल जो है वो फुल रखें। अच्छा, हो सके तो अपने साथ एक्स्ट्रा कैन में भी फ्यूल उठा लें, ये बहुत ज़रूरी है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। टायर्स में गाड़ी के जो प्रेशर है उसको कम कर लें पहाड़ पे जाने से पहले। अगर आप 30 रखते हैं या 28 रखते हैं तो उससे PSI उसे कम कर लें। रात को कभी ड्राइव ना करें। यहाँ ये बहुत बड़ी भी गलती हुई है कि लोग जी 8 बजे निकल रहे हैं, 9 बजे निकल रहे हैं, 12-1 बजे निकल रहे हैं। डू नॉट ड्राइव एट नाइट। आप जा रहे हैं जी घूमने फिरने, अपने आप को तकलीफ़ क्यों देते हैं? आप जाएँ, मज़े से जाएँ, सुबह निकल जाएँ, दोपहर को निकलें, बट मगरिब के बाद ना करें। वजह ये होती है कि अगर आप कहीं फंस भी जाते हैं या गाड़ी ख़राब हो जाती है तो लोकल्स आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो सब अपने घरों में होते हैं। ये हेवी स्नोफॉल में कौन आएगा? तो ड्राइव ड्यूरिंग डे लाइट। ओके, सेल फ़ोन आपका चार्ज होना चाहिए, फुली चार्ज हो, सब फैमिली मेम्बर्स के, या आप अकेले जा रहे हैं, जो भी हो, सेल फ़ोन मस्ट आपका चार्ज होना चाहिए। और उसके साथ पावर बैंक भी ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि देखें वहाँ फिर सिर्फ आपका सर्वाइवल फ़ोन है। अगर आप फंस जाते हैं तो आप हेल्प के लिए लोगों को सिर्फ सेल फ़ोन से बुला सकेंगे। तो सेल फ़ोन मस्ट है, उसको चार्ज रखिए हर वक्त। जनाब, विंटर क्लोथिंग, आप यकीन करें, आप ये फुटेजेस भी देख लें जो मरी की ट्रेजेडी है ना, इसमें जब लोग बाहर उतर रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने 2-3 ऐसी क्लिप्स देखी जिसमें सलवार कमीज़ और लाइट स्वेटर पहना हुआ है लोगों ने। ये तो मजाक है ना, आप एक हिल स्टेशन में जा रहे हैं, प्रॉपरली आपको विंटर क्लोथिंग आपके पास होनी चाहिए। जब भी जाएं, स्नोफॉल का प्रोग्राम बना रहे हैं या हिल रिजॉर्ट पे जा रहे हैं, आपके पास हैवी वुलीज़ होनी चाहिए। थर्मल्स, अंदर जो लॉन्ग जॉन होता है थर्मल, वो ज़रूर पहने। मफलर्स होने चाहिए वुलन। अच्छा, लेदर जैकेट्स हों ज़रूर, ये बर्फ़ में गीले भी हो जाए तो अब परवाह नहीं है, लेदर जैकेट्स होने चाहिए आपके पास। अच्छा, और जो शूज़ है आपके, वो ख़ास शूज़ होने चाहिए, जो आप शहरों में पहनते हैं वो वहाँ नहीं चलेंगे। तो आप ख़ास शूज़ हों जिनकी ग्रिप अच्छी हो, ठीक है। और हो सके तो गम शूज़ भी ले जाएं, अगर आपने बर्फ़ में खेलना वेलना है तो गम शूज़ बहुत ज़रूरी हैं। पानी, ड्रिंकिंग वाटर ज़रूर उठाएं, एक्स्ट्रा उठाएं, क्योंकि वहाँ डिहाइड्रेशन होती है। सर्दी में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। ड्राइड फ्रूट्स काफ़ी मकदार में उठाएं, चॉकलेट्स उठाएं, ताकि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आपको रुकना पड़ जाता है, आप ट्रैफिक जैम में फंस गए या खाने का कोई होटल या रेस्टोरेंट आसपास नहीं है, तो ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिला सकते हैं। आप सर्वाइव कर जाएंगे उस टाइम तक जब तक हेल्प आ जाए। बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरी, 3 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी भी स्नोफॉल या हैवी स्नोफॉल में ना लेकर जाएं। वो आपके लिए मसले पैदा हो जाएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे और सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। बिलो 3 इयर्स उम्र के बच्चों को ऐसी जगहों पे एक्सट्रीम मौसम में ना लेकर जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी जो मैं प्रिकॉशन आपको बताऊंगा, जो आपको करना चाहिए जी, जब भी छुट्टियां आएँ, फेस्टिव ओकेजन्स हों, ईद है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है,
प्रोलॉन्ग हॉलीडेज़ हो जाती हैं, मुहर्रम की 2 छुट्टियाँ लोग 2-3 छुट्टियाँ बना के निकल जाते हैं, उसमें ना जाएँ, अवॉइड करें। देखिए उसमें यही होता है कि लाखों गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं वहाँ और फिर कइयों को तो रास्ते से वापस आना पड़ता है, खुदा ना खास्ता लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है और हैवी स्नोफॉल हो गई तो फिर वही होगा जो मरी में हुआ। तो इस तरह इतने एक्साइटेड ना हो, ये चाइल्डिश बिहेवियर है कि जी 2 दिन छुट्टी मिली और निकलो मरी। छुट्टियों में हर कोई यही सोचता है और सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए फिर जब एक साथ वहाँ इतने लोग जमा हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरा फ़र्ज़ था, मैंने कहा आपको ये प्रिकॉशंस बताऊँ और आपसे शेयर करूँ ताकि इसमें आपका फ़ायदा हो जाए। अच्छा जनाब, एक और जो पॉइंट है बड़ा ज़रूरी है और बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ होते हैं और इस मरी डिज़ास्टर में कई जानें उससे गई हैं। होता ये कि इतनी शदीद सर्दी होती है, लोग फैमिली के साथ होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं, तो जब रात में वो फँस गए तो उन्होंने क्या किया, हीटर्स ऑन कर दिए, कार के हीटर। अच्छा, हीटर ऑन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी चल रही हो और रुकी हो तो उसमें भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो साइलेंसर है ना, जहाँ से फ्यूम्स एग्जॉस्ट होते हैं, वो कहीं ब्लॉक तो नहीं है। इसमें क्या हुआ कि क्योंकि बड़ी हैवी स्नोफॉल हो रही थी, तो जो बर्फ़ है उसका लेवल जो है वो साइलेंसर से ऊपर हो गया और वो साइलेंसर ब्लॉक हो गया। अच्छा, लोग वहाँ थके हुए थे, निढाल थे और जब हीटर चलता है इतनी सर्दी में तो एक अजीब मज़ा आता है। तो वो जब सोए तो क्या हुआ कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज़ अ वेरी डेंजरस गैस, वो गाड़ी के अंदर आ गई। अब चूँकि साइलेंसर ब्लॉक हो गया तो वो गाड़ी के अंदर दाखिल हुई और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि ये गैस ओडरलेस है, ठीक है? उसकी कोई वो नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। वो कलरलेस भी है कि आपको पता चल जाए कि जी येलो कलर की गैस आ रही है या कुछ, नो। तो ये साइलेंट किलर है। तो यही हुआ कि वो लोग बेचारे सब अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो कभी भी गाड़ी में अगर फंस जाएं और ज़रूर ये देखें कि आप रुके हुए हैं और अगर साइलेंसर ब्लॉक है तो हीटर ऑन कभी ना करें, किसी सूरत में हीटर ऑन नहीं करें। अगर हीटर बहुत ज़रूरी ऑन करना है तो कोई एक गाड़ी में बंदा जागा हुआ हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि स्टेशनरी गाड़ी में, हिल स्टेशन में ड्यूरिंग स्नोफॉल हीटर ऑन ना करें अगर आप रुके हुए या फंसे हुए किसी ट्रैफिक जैम में।